देखो सुखदेव जी के जन्म की एक कथा है। देखो सुखदेव जी जो थे, ये सुखदेव जी से पूर्व जन्म में, सुखदेव जी के विषय में शास्त्रों में, ये भागवत का प्रकरण नहीं है लेकिन अन्यत्र ऐसा प्रकरण मिला है कि सुखदेव जी का नाम पूर्व जन्म में था तांबरु। क्या नाम था उनका? तांबरु। तांबरु नाम के ये गंधर्व थे और नारद जी के पास ये आए, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे देव ऋषि नारद जी, कृपा करिए, मैं भगवान की दिव्य कथा श्रवण करना चाहता हूं। तांबरु बोले, तांबरु नाम के ये जो गंधर्व थे भगवान की कथा के बड़े रसिक थे। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे महात्मा तांबरु, हे गंधर्व तांबरु, भगवान शिव माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करवा रहे हैं। तुम ऐसा करो, जहां महादेव कथा सुना रहे हैं तुम वहां पहुंच जाओ। तो तांबरु को जब नारद जी ने यह कहा इस गंधर्व को, तो ये वहां पहुंच गए। अब उन्होंने देखा कि वहां कोई है नहीं, केवल पार्वती जी महादेव है और महादेव बड़ी दिव्य कथा सुना रहे हैं। तो महादेव ने नंदी को कह करके सबको वहां से भगा दिया कि कोई जीव जंतु ये अमर कथा न सुन ले। तो इस तांबरु ने क्या किया, इसने एक शुक का रूप बनाया। शुक मतलब तोता, तोते के बच्चे का रूप बनाया और जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके महादेव कथा सुना रहे हैं उसी वृक्ष के ऊपर वो तोते के बच्चे के रूप में, शुक के रूप में वो तांबरु गंधर्व बैठ गए और भगवान की कथा सुनने लगे। अब कथा सुनते सुनते तो तखबल पार्वती मैया वो नींद रहे, एक थे कथा सुन आलस्य। भोले बाबा की आंखें बंद हैं, भोले बाबा दिव्य कथा सुना रहे हैं और पार्वती मैया तेरे आते आनंद लोक में चली गई, नींद आएगी, बड़ी प्यारी नींद पार्वती मैया तेरे। अब जब कथा सुनो तो होंगरा दिया ना, हाँ भाई बहुत सुंदर, हाँ तब क्या हुए नहीं बोल दिया ना, जब सुन रहा हूँ कभी घर पुणा कथा तो पार्वती मैया होंगरा थे ध्यान लगी ना, हूँ थे कन लगी तो पार्वती उन्हें नींद आएगी। अब जो शुक बैठा है ऊपर, वो तांबरु नाम के जो वो गंधर्व हैं, वो जो कथा सुन रहे हैं, उन्होंने सोचा पार्वती मैया तो सो गई और भोले बाबा कथा रोक देंगे क्योंकि पार्वती जब सुन नहीं रही है तो कथा बंद कर देंगे। तो वो जो छा वो तोता, वो शुक, वो हुंगरा बैठेगी ध्यान, हाँ जन पार्वती मैया थे कने ती भाषा में वो भी हूँ बैठी कन। तो भोले बाबा को लगा कि पार्वती सुन रही है। जब कथा पूर्ण हो गई तो देखे थे पार्वती आगते आनंद लोक में जाई। तो भोले बाबा ने उठाया, अरे पार्वती, बोले प्रभु क्षमा करो मैं नींद रहे। फिर कथा किसने सुनी जब तुझे नींद आई? तो भोले बाबा ने ध्यान लगाया तो देखा वहां शुक है। अब उसको मारने के लिए त्रिशूल भेजा। हाँ देखो, भोले बाबा ने इसलिए त्रिशूल नहीं भेजा कि उसने कथा सुनी। त्रिशूल क्यों भेजा मारने के लिए? क्योंकि व्यास पीठ से ऊपर बैठ करके कभी भी भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। नहीं, ये भगवान का आसन है, भगवान के चरणों में आकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। कई जगह क्या उन लोग ऐज बैठ रहा ना, तो व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, दोष लगता है। तो भोले बाबा ने देखा कि ऊपर बैठकर तूने भगवान की कथा सुनी, तो त्रिशूल भेजा। अब त्रिशूल जब भेजा तो वेद व्यास जी की जो धर्म पत्नी है माता पिंगला, ये बद्रीनाथ जी की कथा है, हिमालय की कथा है ना ये, तो तोता बेचारा प्राणों को बचाते हुए भाग रहा, उड़ रहा है और उड़ते 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 कहीं जगह नहीं मिली छिपने की। तो माता पिंगला वेद व्यास जी की धर्म पत्नी जैसे ही वो बैठी हुई थी और उनको जमाई आई, और जैसे जमाई आई तो घिचु खुलून जमाई जब उन्हें तो जैसे मुंह खुला तोते को अवसर मिल गया और वो सीधे माता जी के अंदर उनके मुख में प्रवेश करता है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। इसीलिए वेद व्यास जी ने इनका नाम शुक रखा, शुकदेव रखा, क्योंकि उस गंधर्व ने शुक के रूप में, तोते के रूप में भगवान की कथा सुनी थी। भिंगड़ा या मिर्ची, इसलिए इनका नाम रखा शुकदेव। बोलो शुकदेव भगवान की जय।